वो चंदू की मां थी। जी हां, चंद्रशेखर आजाद की मां जगरानी देवी। बहुत कम लोग जानते हैं इस कहानी को। उस पूज्य मां ने अपना बेटा देश पर बलिदान कर दिया। चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी किसने की, एक गहरे शोध का विषय हो सकता है। आजाद के पोते सुजीत का आरोप है कि चंद्रशेखर आजाद की मुखबिरी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बहरहाल, आजाद के जाने के बाद जगरानी देवी का क्या हुआ? उस बलिदानी की मां दाने दाने को मोहताज हो गई। जंगल से लकड़ी बीनती थी, कभी सत्तू, कभी बाजरे और कभी किसी अनाज का घोल बनाकर पीती रही। गांव ने, समाज ने और कांग्रेस ने एक बलिदानी की मां को ये दिया। इससे भी दुखद, देहांत के बाद लोग जागे और उनकी प्रतिमा लगाने की तैयारी कर ली गई। कांग्रेस की तत्कालीन राज्य सरकार ने प्रतिमा नहीं लगाने दी। इसके लिए बाकायदा कर्फ्यू तक लगाया गया, लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हम बात उस चंद्रशेखर आजाद की कर रहे हैं जिसने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। वो आजाद जो हर तरह से आजाद थे, जिसने आखिरी गोली बचने तक अंग्रेजों से मुकाबला किया और चूंकि वो आजाद था, बंदी बनकर नहीं रह सकता था, इसीलिए उसने आखिरी गोली खुद को मारकर बलिदान दे दिया। उस बलिदान को हम हर साल नमन करते हैं, लेकिन बच्चा बच्चा आजाद को जानता है। उस बच्चे को ये जानना जरूरी है कि उनकी माता की मौत के बाद क्या हुआ। आजाद के पिता सीताराम और माताजी मध्य प्रदेश के झाबुआ के गांव में रह रहे थे। तभी आजाद ने अपने भरोसेमंद दोस्त सदाशिव से उनकी मुलाकात कराई थी। तभी आजाद ने सदाशिव से कहा था कि मेरे बाद मेरे माता पिता का ख्याल रखना। आजाद के बलिदान के बाद सदाशिव तो जेल चले गए और गांव में रह गए उनके माँ बाप। फिर हुआ यातना का दौर। पिता तो चल बसे, लेकिन जगरानी रह गई। पूरे गांव ने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। उन्हें डकैत की मात बोलते तो वो पलटकर जवाब देती, मेरा चंदू इस देश के लिए कुर्बान हुआ है। खैर, देश आजाद हुआ, सदाशिव भी जेल से आजाद हुए। सदाशिव आजाद के माता पिता को ढूंढते हुए उनके गांव पहुंच गए। ये वह दौर था जब कमरे में बैठकर देश को बांट लेने वाले ऊंची कुर्सियों पर बैठ चुके थे। हर कांग्रेसी को उपकृत किया जा रहा था। लेकिन सदाशिव जगरानी देवी की हालत देखकर हैरान रह गए। खुद उन्होंने बताया था कि आजाद के पिता की मृत्यु तो उनके बलिदान के कुछ दिन बाद ही हो गई थी। आजाद के भाई की मृत्यु उनसे पहले हो चुकी थी। आजाद की मां अकेली रह गई थी, बेहद करीब, गांव के बहिष्कार में जीती हुई। हिम्मत न हारी, जंगल से लकड़ियां बीनकर, बेचकर पेट पालना शुरू किया। वो कभी ज्वार तो कभी बाजरा खरीदकर उसका घोल बनाकर पी लेती। दाल, चावल या गेहूं तो उन्होंने सालों से जैसे खाया ही नहीं था। आजाद भारत में आजाद की मां की ये दशा देखकर सदाशिव से नहीं रहा गया। सदाशिव उन्हें अपने साथ 1949 में झांसी ले आए। मार्च 1951 में उनका देहावसान हुआ। सदाशिव ने अपनी मां की तरह अपने हाथों से बड़ा गांव गेट के पास शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया। तब तक देश और झांसी जगरानी देवी को जान चुका था। आजाद की कहानी बच्चे बच्चे तक पहुंच चुकी थी। झांसी की जनता ने तय किया कि आजाद की माता का एक स्मारक बनाया जाए। उस वक्त प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। कांग्रेस के ये डीएनए में है कि एक परिवार के अलावा उन्हें किसी का सम्मान, स्मारक बर्दाश्त नहीं है। प्रदेश सरकार ने स्मारक को अवैध और गैर कानूनी घोषित कर दिया, लेकिन झांसी की जनता नहीं मानी। तय हुआ कि जगरानी देवी की प्रतिमा लगाई जाएगी। आजाद के करीबी सहयोगी शिल्पकार रुद्र नारायण सिंह ने यह जिम्मेदारी ली।
फोटो की मदद से आजाद की माता जी की प्रतिमा तैयार हो गई। कांग्रेस सरकार को जैसे ही ये पता चला तो मुख्यमंत्री पंत ने आजाद की माता जी की मूर्ति को देश, समाज और कानून व्यवस्था के लिए खतरा घोषित कर दिया। मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम को प्रतिबंधित करके पूरे झांसी शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस तैनात कर दी गई जिससे कहीं भी मूर्ति स्थापित न हो पाए। कर्फ्यू के बाद भी जनता का काफिला थमा नहीं। सदाशिव आजाद की माताजी की मूर्ति सिर पर रखकर निकल पड़े। उन्हें गोली मारने का आदेश जारी कर दिया, लेकिन हजारों लोगों ने सदाशिव को घेर लिया। इसके बाद पुलिस ने बड़ी बेरहमी से लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में हजारों लोग चोटिल हुए और इस तरह कांग्रेस ने एक अमर बलिदानी की महान मां को सम्मान से वंचित कर दिया।